चलो अब हम लोग 10वां उदाहरण पढ़ेंगे। देखना 10वां उदाहरण कह रहे हैं कि किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है। मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान दिया गया है और इसकी दिशा जो है देखो दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका मतलब देखना ये साउथ से नॉर्थ की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी और जिसका मान 3 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया गया है। ठीक है। और किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक तार में 1 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I बराबर 1 एम्पियर है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जब यह तार क्षैतिज मेज पर रखा जाए तो यह विद्युत धारा की दिशाएं पूर्व से पश्चिम की ओर हों और उत्तर से दक्षिण की ओर हों तो तार के प्रत्येक एकांक लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा। कहने का मतलब हमको तार के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का मान निकालना है। पहली परिस्थिति में जब विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो देखना ईस्ट से वेस्ट की ओर तो I और B एक दूसरे के लंबवत हैं तो चुंबकीय बल का सूत्र F बराबर IBL sin थीटा होता है। ठीक है। यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई का चुंबकीय बल F/L बराबर IB sin 90 लिख दिया क्योंकि I और B लंबवत हैं। यहाँ से इसी को F डैश लिख दिया बराबर IB × 1 हो जाएगा। I का मान 1 दिया गया है और B का मान 3 × 10⁻⁵ और sin 90 का मान तो 1 है ही। गुणा करने पर कितना आएगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल का मान कितना होगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर होगा। कब? जब विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी। अब दूसरी परिस्थिति में कह रहे हैं देखना चुंबकीय क्षेत्र वही का वही है। अब विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो इसका मतलब I और B एक ही दिशा में हो जाएंगे। थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा तो प्रति एकांक लंबाई का चुंबकीय बल F/L बराबर आपका IB sin थीटा sin 0 का मान 0 तो F डैश का मान कितना आ जाएगा 0 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10वां था। ठीक है। अब हम लोग स्वाध्याय के सवालों का अध्ययन करेंगे। देखना स्वाध्याय में 5 तक आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर देखना 6 है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार की लंबाई L बराबर 3 सेंटीमीटर तो 0.03 मीटर हो जाएगा। प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर कितना है 10 एम्पियर है। फिर आगे देखो लिखा गया है 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। मतलब कि जो तार रखा गया है परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है जिसका मतलब थीटा बराबर कितना अंश गिना जाएगा 90 अंश। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 0.27 टेस्ला दिया गया है। तो तार पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल हमको निकालना है। तो F = IBL sin थीटा। I का मान 10 B का मान 0.27 फिर L का मान 0.03 फिर थीटा का मतलब 90 हो जाएगा। यहाँ पर 10 × 0.27 × 0.03 × sin 90 का मान 1 हल करने पर 0.081 न्यूटन आएगा या इसी को 8.1 × 10⁻² न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है। जिसका मतलब तार पर कार्य करने वाला बल का मान कितना होगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों A और B में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। इसका मतलब 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया है मतलब 0.04 मीटर हो जाएगा। और प्रवाहित विद्युत धारा A तार में IA बराबर 8 एम्पियर B तार में IB बराबर 5 एम्पियर। ठीक है। और कह रहे हैं कि A तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर कार्य करने वाला बल तो खंड की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर तो 0.1 मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 समांतर तारों के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल का सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे तो μ0/2 पाई IA IB L/d होता है। तो μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷/2 पाई गुणे IA का मान 8 गुणे IB का मान 5 गुणे L का मान 0.1 × 0.04 D का मान हल करने पर 200 × 10⁻⁷ आपका कितना हो जाएगा 7। या इसी को आप लिख सकते हैं 2 0 से यहाँ पर 2 घात कम हो जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से बल का मान इतना हो गया लेकिन बल आकर्षण प्रकार का होगा कि अपाकर्षण प्रकार का होगा ये भी आपको बताना है। तो इस दोनों तारों में प्रवाहित विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। प्रश्न में लिखा है जब विद्युत धारा की दिशा एक ही होती है तो बल आकर्षण प्रकार का होता है और जब विद्युत धाराएं विपरीत होती है तो अपाकर्षण प्रकार का होता है। लेकिन सवाल में लिखा है कि विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है इसलिए बल आकर्षण प्रकार का होगा।
तो ये बल किस प्रकार का होगा, इतने मान का 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करेगा। ओके, तो ये आपका था स्वाध्याय का 4.7वां सवाल। ठीक है, तो इन सब की खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके।